बोलो बेटी। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है, कहाँ से हो? हम यहीं से है गुरुजी, नागपुर से। हाँ। मेरा नाम कल्याणी है। जी। आपके श्री चरणों में पहले बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ गुरुजी। खुश और रहो। नागपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आपको देखकर बहुत ही आनंद में है हम गुरुजी। ऐसे ही आते रहो नागपुर में। मतलब और हर बार विवाद हो? नहीं गुरुजी नहीं। हाँ, विनोद कर रहे जी, पूछो। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है गुरुजी कि जैसे हम संत महात्माओं से सुनते हैं कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, यानी ईश्वर हर जगह व्याप्त है। तो जो हमारे घर के लड्डू गोपाल होते हैं गुरुजी, हम उनमें और जब हम मंदिर में जाते, हम उन दोनों में यानी एक भाव नहीं रख पाते। तो हमारी ऐसी स्थिति कब होगी गुरुजी? देखिए, ईशावास्यमिदं सर्वम, परमात्मा सर्व जगह विराजमान है, विद्यमान है। ये दृष्टि बनाने के लिए ही संत सदगुरु की आवश्यकता है। वो हमारी दृष्टि में सुधार लाते हैं अपनी वाणियों के प्रभाव से। जब वाणी का प्रभाव मन पर पड़ता तो नर में नारायण और जीव में शिव, और मंदिर में भी ठाकुर, और घर में भी ठाकुर, और पत्थर में भी परमात्मा, और परमात्मा में भी परमात्मा दिखाई पड़ता है। धन्यवाद तो गुरुजी। उस दृष्टि को पाने के लिए सदगुरु की कृपा जरूरी है, सत्संग जरूरी है। ये दोनों रास्ते यदि पकड़ लिए तो तुम्हें घर के ठाकुर और मंदिर के ठाकुर दो अलग अलग नहीं, जो मंदिर में बैठा दिखाई पड़ रहा वही तुम्हें घर में बैठा दिखाई पड़ेगा। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी, हमारी छोटी बेटी है जो आपका बहुत महीनों से इंतजार कर रही है। हाँ। तो उसके साथ प्लीज बात करिए गुरुजी। और उसको माइक दो। हेलो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्ण। राधे राधे गुरुजी। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय हो। क्या नाम है आपका? आदिश्री। ओहो, कहाँ रहती हो? नागपुर में। कितनी आयु है आपकी? 6। अरे वाह, जोरदार ताली बजाओ इस बच्ची की भाषा से। क्या पूछना चाहती? मैं आपको भगवत गीता का श्लोक सुनाना चाहती हूँ। आप उसका अर्थ बताएगा। अच्छा, पता होगा तो बता देंगे। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नयनम दहाति पावकहं, न चैनं क्लेदयन्तापो, न शोषयति मारुतः। जोरदार ताली बजाओ बिटिया के लिए। बिटिया, गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे, हे पार्थ, आत्मा को ना कोई काट सकता, नैनम छिन्दति शस्त्राणि, ना कोई काट सकता, ना कोई जला सकता, नैनम दहति पावकः, ना कोई जला सकता, ना कोई मार सकता, ना कोई जल में भिगो सकता। आत्मा परम शाश्वत है, शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहो बेटा। चलो मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। क्या? कुछ लाया है। क्या लाया है? आकर देती हूँ। नाम बताओ। आदिश्री। अपना नहीं, सामग्री का। जो आप हॉस्पिटल बना रहे हैं ना, उसके लिए। जो आप हॉस्पिटल बना रहे हो उसके लिए। आहा, आ जाओ बिटिया। कम हियर। सीताराम गुरुजी। सीताराम। हरे कृष्णा। क्या नाम है? हरे कृष्णा। मेरा नाम पवन है गुरुजी। मेरा 2 प्रश्न है गुरुजी। पूछें। कहाँ रहते हो आप? मैं हैदराबाद से हूँ गुरुजी। डायरेक्ट बागेश्वर धाम से आ रहा हूँ इधर। हैदराबाद अभी बागेश्वर धाम गया था, डायरेक्ट उधर से इधर आया था। आपका कथा चल रहा बोल के। मतलब नागपुर की कथा तो भैया भारत भर की हो गई। जोरदार ताली बजाओ। स्वागत है आपका पवन। थैंक यू प्रभु जी। हैदराबाद में तो हमारे बहुत मित्र रहते हैं। अच्छा।
हाँ हाँ सही बोले आपने, सही बोले आपने। बोलो क्या बात? मेरा प्रश्न है कि जब मरते समय भगवान याद आए तो भगवान के धाम पे जाते बोल के बोलते हैं, सो उससे पहले भगवान का साक्षात्कार होना बोल तो क्या करना है, एंड भगवान हमसे डायरेक्ट बात करना बोल तो क्या करना चाहिए? मोबाइल नंबर का जुगाड़ नहीं हो पाया। चलो सुनो, उत्तर सुनो। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्म तक महात्मा यतन कराते हैं पर अंत में राम नहीं कहे आता, पर जिसके मुख से अंत समय राम नाम निकले वो स्वयं प्रभु के धाम पहुंच जाता है। इसमें 1% भी संदेह नहीं है। लेकिन जन्म के पहले, मृत्यु के पहले, जन्म के बाद ही यदि भगवान को पा लिया जाए तो अंत समय तक के लिए रुकने की आवश्यकता नहीं है। यही जीव का असली लक्ष्य है, यही उद्देश्य है, और परमात्मा से बात करने का उपाय है महात्मा के चरण। अरे बोल। और एक प्रश्न है गुरुजी। हम हमारे को अपन को ज्ञान है कि हम आत्मा है बोल के ज्ञान है, लेकिन वो रियलाइजेशन कैसा आएगा? हमारे को ज्ञान है आत्मा है बोल के, लेकिन हम ऐसा प्रवर्तन नहीं करते हैं, हम आत्मा बोल के नहीं हम सोचते। शरीर ही खुद को मानते हैं, आत्मा नहीं मानते हैं, तेरा मेरा मानते हैं, शाश्वत नहीं मानते हैं, अनित्य नहीं मानते हैं, मृत्यु को मानते हैं, जन्म जन्म के जन्मांतर की यात्रा को नहीं मान पाते हैं, क्योंकि हम शरीर को ही मैं मानते, आत्मा को मैं नहीं मानते। तो आत्मा को मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म का अंशज हूँ, को मैं ही शिव हूँ, शिवो हम रामो हम दासो हम कृष्णो हम, ये मानने के लिए जैसे प्रतिदिन बर्तन की सफाई करने से बर्तन चमकता रहता, बार बार कपड़ा साफ करने से कपड़ा साफ रहता, वैसे ही मन को बार बार यह चोट पहुंचाने से कि मैं ही आत्मा हूं और आत्मा ही परमात्मा है, ये बार बार अभ्यास में डाला जाएगा तो मैं आत्मा हूं ये बोध हो जाएगा। थैंक यू गुरुजी। एंड आपका चरण का दर्शन। आ जाओ, जब तुम इतने दूर से आए हो तो मंच पर आ जाओ, हम तुम्हें पटकी डालते हैं। पवन भैया की जय। ये वाला माइक लेकर के ये छोटी बच्ची को माइक दे दो। जी बोलो। तब तक वो माइक लेकर वहीं बगल में ये जो मैया हाथ खड़े किए हैं, हाँ दोनों हाथ खड़े हो जाओ, इन्हीं को दे दो। तब तक आप बोलो। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहो चेला। क्या नाम है, कहाँ से हो? मैं प्रशांत वार्डेकर मेरा नाम है, मैं नागपुर से ही हूँ। वाह। गुरुजी मेरा सवाल है, हाँ परंतु उसके पहले एक मैं विनंती करता हूँ आपसे। करो। गुरुजी मैं आज आपके वहाँ पे आके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। ठीक है, बाद में बताएंगे, पहले प्रश्न 2024 करो। में आप बागेश्वर धाम भी आया था गुरुजी। कहाँ रहते हो आप? नागपुर हुड़केश्वर रोड। ठीक है, प्रश्न करो। क्या प्रश्न है? गुरुजी मेरा सवाल है कि ज्योतिष्य शास्त्र पे कितना विश्वास करना चाहिए और ज्योतिष्य शास्त्र क्या अध्यात्म से जुड़ा हुआ है? बहुत सुंदर प्रश्न है, ताली बजाओ। सुनो उत्तर। गुरुजी। ज्योतिष शास्त्र नवग्रह के अंतर्गत चलता है। जी नवग्रहों पर पूर्ण रूप से भरोसा करना चाहिए। जी। आदि काल में नवग्रहों की महिमा रही। जी। सकल नवग्रहों के आधार पर, ग्रह चक्र के आधार पर यह संसार की प्रक्रिया घूमती रहती है। सूर्य के चारों, पृथ्वी के चारों तरफ नवग्रह शनि के रूप में, चंद्रमा के रूप में, आदि आदि ग्रहों के रूप में घूम रहे हैं। तो साइंटिफिक तरीके से भी नवग्रह घूमते हैं और आध्यात्मिक तरीके से भी हमारे जीवन में ग्रह चक्र घूमते हैं। लेकिन नवग्रह होते हैं 9, इनको कहते हैं नवग्रह। एक होता 10वां ग्रह, उसको कहते भगवान का अनुग्रह। गुरुजी मेरी विनंती स्वीकार है। उत्तर सुनो। कितना भरोसा करना चाहिए? जितना आपको अपने कर्म पर भरोसा हो उतना। और यदि कर्म होगा काला तो क्या करेगी पूजा और क्या करेगी माला। गुरुजी मैं आपके चरण स्पर्श भरोसा करके तो करना चाहिए पर कर्म पे ज्यादा करना चाहिए। आ जाओ। हाँ बोलो। तब तक यहाँ का माइक, बागेश्वर धाम ये बच्चा जो की टी शर्ट जय। पहने इसको दे दो। खड़े हो जाओ। काली टी शर्ट